चलिए, ब्रोकर बोले अगला सेगमेंट हमारा जो है हर्ष के पास चलते हैं। हर्ष बहुत सारे शेयरों को ढूंढ करके लाते हैं, खासतौर से जहां पर बड़े ब्रोकर हाउसेस की रिपोर्ट होती है। हर्ष बताइए, आज की पहली कंपनी कौन सी होगी? जी, पहली कंपनी है आईटीसी। आईटीसी की हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे एचएसबीसी की रिपोर्ट आई है, खरीदारी की सलाह दी और 510 रुपये का इनका टारगेट है। अब इनका कहना है कि क्वार्टर 4 के जो नंबर्स हैं उम्मीद के मुताबिक रहे हैं। एफएमसीजी जो बिजनेस है वो धीरे धीरे ग्रोथ पकड़ रहा है। यहाँ पर मार्जिन्स की स्थिति बेहतर होती दिख रही है। अगर आप यहाँ पर सिगरेट सेगमेंट की बात करें तो साल दर साल के हिसाब से 6% की ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो इनको ठीक लगती है। और इसमें इनका साफ तौर पर कहना है कि जैसे पिछले कुछ सालों में पहले होता था कि टैक्स के मोर्चे जब बजट पर यहाँ पे सिगरेट को लेकर टैक्स के ऐलान होते थे, वहाँ पर जो है अभी स्थिति एकदम स्टेबल है, जिसकी वजह से इनको आगे की स्थिति भी बेहतर देखने को मिल रही है। साथ ही इन्होंने कहा कि रेवेन्यू के मोर्चे पे बात करें तो यहाँ पर जो है वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिली है, जो यहाँ पर जो है ग्रोथ सस्टेनेबल ग्रोथ दिखाती है। साथ ही इनका ये कहना है कि अभी जो आईटीसी का जो स्टॉक है की बात करें तो उसकी जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी अट्रैक्टिव दिख रहे हैं, लेकिन हाँ, पेपर जो बिजनेस है वहाँ पर जो कॉस्ट इम्पैक्ट साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। चलिए, तो ये बात आईटीसी पे निकल करके आ रही है। आईटीसी पे अभी थोड़ी देर पहले भी हमने चर्चा की रिजल्ट को लेकर के। एचएसबीसी की रिपोर्ट है, 510 तक के टारगेट। प्रदीप सर, जरा बताइए आईटीसी में क्या करना चाहिए अभी? मुझे लगता है जिनके पास है होल्ड करने का सलाह रहेगा। इनका एक बहुत बड़ा लेवल पे रेवेन्यू आता है सिगरेट बिजनेस से, एंड जो भी एफएमसीजी पेपर बैंड्स है सारा रेवेन्यू आईटीसी को ही मिलता है। तो मुझे लगता है देखिए 35,000 करोड़ के आसपास नीट प्रॉफिट पोस्ट किया। नो डाउट फंडामेंटली इज अ वेरी गुड कंपनी। और इसमें विपुल जी एक चीज क्या है ना, बहुत टाइम से स्टॉक चला नहीं था, और एक टाइम पे तो आज से कुछ साल पहले मीम भी बनते थे, अरे सब चल गया आईटीसी नहीं चला। और हर कोई एनालिस्ट आते थे उस टाइम पे आईटीसी को बोलते थे कि बाय करना है, लेकिन फिर भी नहीं चलता था। जब ब्रेकआउट आया, हमने देखा कि ऑलमोस्ट 350 के ऊपर ब्रेकआउट आया, उसके बाद जाके स्टॉक नो डाउट 520 के आसपास ऑल टाइम हाई भी लगाया। तो अभी 437 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है शॉर्ट टाइम करेक्शन में जितना नीचे आना था ऑलमोस्ट 394 390 के आसपास वहां से बॉटम बना है, अभी फॉलो अप बाइंग आ रहा है। मुझे लगता है एक बार आपको यहाँ पे होल्ड करना चाहिए। फ्रेश बाय भी आप करंट लेवल से कर सकते हो। इस केस में आपका टारगेट आएंगे, पहला जो टारगेट रहेगा 470 एंड सेकंड टारगेट रहेगा मुझे लगता है कि 520 एंड 525 के आसपास। और अगर एक बार 520 के ऊपर सस्टेन करते उस टाइम पे तो आपको न्यू वॉल्स हाई यहाँ पे आते हुए दिखेंगे। तो जिनके पास है होल्ड करने का सलाह रहेगा, और फ्रेश बाय भी आप इस जोन से करके जा सकते हो। चलिए, तो ये बात आईटीसी पे निकल करके आ रही है। चलिए, अगली कंपनी के लिए चलते हैं हर्ष के पास। हर्ष बताइए, अगली कंपनी कौन सी होगी? सर बिल्कुल ऐसा एक मीम था, जैसे हम लोग ऐड देखते थे कि ये पेट्रोल खत्म ही नहीं होता है, तो वैसी मीम थी आईटीसी पे बनती थी कि ये चलता ही नहीं है, तो हम लोग देखा करते थे। बिल्कुल बिल्कुल। और अब हम लोग भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर यूबीएस की रिपोर्ट आई है, खरीदारी की सलाह, और स्ट्रीट पर सबसे बड़ा टारगेट दिया है इन्होंने 450 रुपये का। क्यों दिया है तो देखिए हम लोग बताए थे आपको। देखिए इनका सबसे पहले कहना है कि वित्त वर्ष 2025 से लेकर 28 के बीच में कंपनी के पास एक मजबूत ऑर्डर बुक है, और लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो करीब करीब 2.4 लाख करोड़ की यहाँ पर जो पाइपलाइन में ऑर्डर देखने को मिल सकते हैं। साथ ही इन्होंने कुछ ऐसे मिसाइल्स के बारे में या कुछ ऐसे डिफेंस सिस्टम्स के बारे में नाम गिनवाए जिसका साफ तौर पे जब भारत और पाकिस्तान में तनाव देखने को मिला उस समय में बहुत शानदार तरीके से परफॉर्मेंस देखने को मिली। जैसे कि आकाश मिसाइल है, IACC यहाँ पे कंट्रोल सिस्टम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे कंट्रोल सिस्टम है, L70 गन अपग्रेडेशन वाला जो इनका सिस्टम है, और शिल्का हथियार प्रणाली, और साथ ही रडार। यहाँ पे जो तमाम चीज़ें थी इन्होंने बहुत शानदार तरीके से परफॉर्म किया था। अब ऐसे में यहाँ पर जो ब्रोकरेज का मानना है कि इससे ना सिर्फ घरेलू बाजार में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी कंपनी के प्रोडक्ट्स की डिमांड यहाँ पे बढ़ती हुई दिख सकती है। और इनका ये भी कहना है कि जो बाजार है अभी भी इसकी जो पाइपलाइन में जो ऑर्डर बुक है उसको लेकर और साथ में लगातार बढ़ती आय को लेकर हल्के में देख रहा है, यानी कि वैल्यूएशन जो है अभी इनको काफी ज्यादा अभी भी और आने वाले दिनों में बेहतर बढ़ते हुए दिख सकते हैं। जी सर, मुझे लगता है कि एक बार हमें पेशेंस रखना चाहिए, वेट करना चाहिए, क्योंकि लगातार 4-5 दिन का डेटा बहुत कंफ्यूज आया है, और मैं बात करूंगा प्रॉपर डेटा के साथ। सो इसमें बेसिकली क्या है, कंफ्यूज हो रहा है मार्केट, और लगातार हमने देखा कल जो लेवल से बाउंस बैक आया, लगातार मैं भी 4-5 दिन से आपको बोल रहा था कि 24,500 के सपोर्ट है, ब्रेक नहीं किया। अच्छा बात है, मार्केट ऊपर आ रहा है, ठीक ठाक है, लेकिन यहाँ पे मैं बाई नहीं करूंगा फ्रेश। चाहे मुझे अभी भगवान आके भी बोल दे, मैं यहाँ पे बाई नहीं करूंगा। मैं बाई करूंगा फ्रेश जब मार्केट 25,000 के ऊपर सस्टेन करेंगे। एक बार मैं देखूंगा 3-4 दिन, चाहे मुझे वहां पे 10% 20% थोड़ा कम प्रॉफिट हो फिर भी चलेगा, लेकिन बाई मैं अभी नहीं करूंगा। बीएल पे करेंगे, बड़े टारगेट निकल के आ रहे हैं, इस पर तो राय बता दीजिए। ऑब्वियसली सर, देखिए बीएल मेरा वन ऑफ माय फेवरेट काउंटर है, स्टॉक है, ऑलरेडी वी डिस्कस मेनी टाइम, एंड बीएल आप ही के प्लेटफॉर्म में 270-280 से अभी भी होल्ड है, बाई है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिनके पास लॉन्ग टर्म का एक व्यू है नेक्स्ट 1 से 1.5 साल,
ट्रस्ट मी सर, मुझे लगता है बहुत ही यहाँ पे तगड़ा वाला ब्रेकआउट के साथ यहाँ पे बहुत वॉल्यूम जो आया है लास्ट 4 से 5 मंथ पे, तो मुझे लगता है नेक्स्ट मल्टीवेगर होने वाला है। इस स्टॉक को आपको लेके चलना चाहिए। 1-2 दिन का स्टॉक नहीं है ये, नेक्स्ट 1-2 साल का आपके पास एक व्यू होना चाहिए। तो आप होल्ड कीजिए। 450-500 का भाव बहुत जल्दी आपको आते हुए मिले दिखेंगे, लेकिन यहाँ पे ना आपको इस जोन पे करंट बाय नहीं करना है। अगर आपको डीप मिलता है उस डीप में आपको ऐड करना है। ठीक है, अगली कंपनी के लिए चलते हैं हर्ष के पास। हर्ष बताइए। ये अगली कंपनी है एनएचपीसी। तो एनएचपीसी के ऊपर देखिए आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की रिपोर्ट आई है, बिकवाली की सलाह दी और 72 रुपए का टारगेट दिया है। क्यों दिया है, क्या बड़ा कारण है, वो हम बताएंगे, लेकिन साथ में रिपोर्ट में पहले इन्होंने रिजल्ट्स के बारे में बात करी तो वो बता देते हैं। तो देखिए इनका साफ तौर पे कहना है कि जो स्टैंड अलोन रेवेन्यू जो है उसमें एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। एबिटा भी ठीक ठाक ग्रोथ यहाँ पे दिखाया है यहाँ पर। और कंपनी का जो इसमें ग्रोथ देखने को मिली, इसके पीछे वाटर सेस, क्योंकि कंपनी जो है वो हाइड्रो पावर जनरेट करती है, तो कई तरह के सेस लगाती है स्टेट्स और दूसरी जगहों पे, तो उससे जो वाटर सेस से जो कमाई हुई है वो यहाँ पर रिजल्ट्स में बेहतर स्थिति दिखाता है यहाँ पे। अब इनका पीछे कहना क्या है कि क्यों इन्होंने जो टारगेट्स है वो 72 रुपए के दे दिए, क्यों बिकवाली की सलाह दे रहे हैं। इनका ये कहना है क्योंकि सिक्किम में कंपनी का एक बड़ा प्रोजेक्ट है जिसका नाम है टीस्टा वी पावर स्टेशन। वहां पर क्या हुआ है, बाढ़ आई है और उसका काफी ज्यादा इंपैक्ट यहां पर देखने को मिला है। और ये भी कहा जा रहा है कि FY26 के Q4 में जाके ये ऑपरेशन होगा, क्योंकि अभी ऑपरेशन नहीं है तो इतना लंबा समय लग सकता है और सालाना आधार पर 400 करोड़ का नुकसान यहां पर एनएचपीसी झेल सकती है। और साथ ही उन्होंने कहा कि इसका जो असर दिखेगा वो लगातार आप देखिए कि जो कंटिन्यूटी में देखे 3 से 4 क्वार्टर में देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने ये भी कहा कि एनएचपीसी ने अभी कमीशन किया है पार्वती 2 प्रोजेक्ट, उसकी 3 से 4 यूनिट है, वो कवर अप करने की कोशिश करेगी, लेकिन इसका असर जो है क्योंकि ये बड़ा प्रोजेक्ट है तो इंपैक्ट देखने को मिलेगा, इसलिए टारगेट डाउनग्रेड किए गए हैं। चलिए 72 का टारगेट, काफ़ी लंबे समय बाद इतना नेगेटिव टारगेट कोई आया है। सर आप सहमत हैं इस आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ की रिपोर्ट से? 72 का टारगेट एनएचपीसी पे? बिल्कुल नहीं, मुझे लगता है ट्रिपल जी इतना छोटा मतलब इतना लंबा टारगेट तो नहीं आना चाहिए। बट एनीवे अगर किसी को ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लेना हो, जैसे मैंने बोला अभी कि 85-84 का स्टॉप लॉस लगाइए, बाई कीजिए। 90-92 का लेवल है, एक रेंज में है, जब तक जो साइड का रेंज ब्रेक होगा फिर उस तरफ भागेगा। अगर इसने 84 का लेवल ब्रेक कर दिया तो फिर 80 के नीचे आ सकता है, 90 का लेवल ब्रेक कर दिया तो फिर 100 के ऊपर जा सकता है। तो ये जो रेंज में है तो रेंज में आप भी ट्रेड कीजिए। नीचे क्या होगा, अगले 2 महीने में क्या होगा, ये बाद में देखा जाएगा। फिलहाल अभी रेंज यही है, इसी रेंज में ट्रेड कीजिए। बिल्कुल सही बात। चलिए आखिरी कंपनी आज की तलाशते हैं, देखते हैं कौन से पिटारे में आखिरी कंपनी कौन सी निकल के आई है। हर्ष बताइए। जी सन फार्मा है और सन फार्मा के ऊपर न्यूमरा की रिपोर्ट है, न्यूट्रल स्टांस रखा है इन्होंने, 1910 रुपए का इन्होंने टारगेट दिया है। अब इनका क्या कहना है, इनका कहना देखिए कि कंपनी का जो रिजल्ट्स हैं वो उम्मीद से थोड़े से नीचे रहे हैं यहाँ पर, और इसमें बड़ी वजह जो है अमेरिका में जो रेवेन्यू है वहाँ पे डाउनफॉल देखने को मिला है। साथ ही इनका कहना है कि FY26 के लिए जो सेल्स ग्रोथ गाइडेंस है वो भी जो दिया गई है गाइडेंस वो भी बिलो द एक्सपेक्टेशन दी गई है। और यहाँ पर जो गाइडेंस है FY26 के लिए ये भी बताया गया है कि लगातार खर्चे बढ़ते दिख सकते हैं, और खर्चे बढ़ेंगे तो साफ तौर पे यहाँ पे एबिटा मार्जिन पे इम्पैक्ट होता हुआ दिखेगा। और यहाँ पे कंपनी ने ये भी कहा है, यहाँ पे जो कि ब्रोकरेज ने साफ तौर पे कोट किया है कि आने वाले दिनों में FY26 के लिए यहाँ पे जो रेवेन्यू ग्रोथ है सिंगल डिजिट में आ सकती है, 10 से नीचे जा सकती है। ठीक, सन फार्मा में अभी आप लोगों से भी डिस्कशन हुआ था रिजल्ट को लेकर के भी। प्रदीप सर आपकी टिप्पणी क्या होगी अभी फिलहाल सन फार्मा को लेकर के? न्यूट्रल व्यू है न्यूमरा का, 1970 का टारगेट दिया गया है। मुझे लगता है जिनके पास है एक बार होल्ड करना चाहिए, क्योंकि फार्मा सेक्टर बहुत टाइम से थोड़ा नीचे आ रहा था। अभी भी देखिए लास्ट तक 3 हफ्ता देखेंगे, 3 हफ्ता से ज़्यादा भागा नहीं है, नीचे ही है ऑलमोस्ट। सो जिनके पास है होल्ड करने का सलाह है। ऐसा कुछ नहीं होगा इसमें कि बहुत तगड़ा वाला ब्रेकआउट आएगा और यहाँ से मतलब भाग ही जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। तो एक बार होल्ड करने का सलाह रहेगा। मुझे लगता है बहुत जल्दी आपको एक बार 1750 एंड 1780 का भाव यहाँ पे आते हुए दिखेंगे, लेकिन एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है इस केस में 1630 का। ठीक, चलिए तो ये वो कंपनियां हैं जहां पर ब्रोकरेज बुलिश है, जहां पर काफ़ी डिटेल में हमने आप लोगों को इसके बारे में बताया। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर हर्ष आपका तमाम जानकारी के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए। तो ब्रोकर बोले में फ़िलहाल इतना ही।